हेलो फ्रेंड्स, हमें समय की कदर करनी चाहिए। तुम्हें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए और तुम्हें हेलमेट पहनना चाहिए और मुझे एक कार चाहिए। फ्रेंड्स, मैं आपको कोई मॉरल लेक्चर नहीं दे रही हूँ, बल्कि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ये जो वर्ड है चाहिए हिंदी में, इसको एक्सप्रेस करने के लिए इंग्लिश में कितने मॉडल वर्ब का यूज होता है डिफरेंट मोड को एक्सप्रेस करने के लिए। लाइक कभी फर्म ऑब्लिगेशन, कहीं मॉरल ऑब्लिगेशन, तो कहीं एडवाइस, तो कहीं रिक्वायरमेंट। यस फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मॉडल वर्ब मस्ट, शुड, ऑट टू का यूज हम कैसे करते हैं, क्या रूल्स है और कैसे ये डिफरेंट मोड को एक्सप्रेस करते हैं। और सबका अगर हम मीनिंग देखें तो सबका मीनिंग होता है चाहिए, बट दे कन्वे डिफरेंट मोड्स ऑफ द सेंटेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि ये मॉडल के बाद आने वाला जो फॉलोइंग वर्ब होता है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। अनलाइक ऑक्सिलियरी वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर के बाद आने वाला जो मेन वर्ब है वो चेंज हो जाता है। लेकिन जब हम मॉडल का यूज करते हैं तो उसके बाद आने वाला जो फॉलोइंग वर्ब है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। यस फ्रेंड्स, वो अपने फॉर्म में रहता है, मीन्स V1 के फॉर्म में रहता है। सेकेंड, एक और जो रूल है इसका वो ये है कि इसमें हम पास्ट या फ्यूचर को एक्सप्रेस करते हैं बाय चेंजिंग इट्स फॉर्म। कहीं कहीं हम इसके फॉर्म को चेंज करके पास्ट और फ्यूचर के बारे में भी गेस करते हैं या पॉसिबिलिटी बताते हैं या फिर नेसेसिटी बताते हैं या फिर ऑब्लिगेशन बताते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बता दूं कि शुड का यूज कहाँ होता है। शुड सिंपली बताता है कि किसी काम को करना चाहिए, वो हमारे लिए अच्छा है, ठीक है। मॉरल ऑब्लिगेशन को ये सिंपली बताता है और कुछ चीजें जो अच्छी है मीन्स उसको हम सजेस्ट करते हैं कि ये तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें अपने वेट को लूज करना चाहिए, तुम्हें रात में दूध पीना चाहिए। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि ये हम किसी को सजेशन देने के लिए शुड का यूज करते हैं। और मॉरल ऑब्लिगेशन, जिसको हम कहते हैं कि नैतिक कर्तव्य जो हमारा होता है, उसके लिए भी हम शुड का यूज करते हैं। लाइक यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, यू शुड नॉट अब्यूज एनीवन। ऑट टू को जस्ट हम देखते हैं कि शुड को जस्ट रिप्लेस करता है ऑट टू, बस थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है। शुड से हम किसी को सलाह भी देते हैं, लेकिन ऑट टू से हम सिंपल उसी चीजों के बारे में बताते हैं जो कि जहां पे बॉन्डेज है, मॉरल ऑब्लिगेशन है। सिर्फ और सिर्फ मॉरल ऑब्लिगेशन में मीन्स नैतिक कर्तव्य में हम ऑट टू का यूज करते हैं, जबकि हम शुड का यूज सलाह देने में भी करते हैं। वैसे सिंपली ऑट टू जो है वो शुड को रिप्लेस करता है। कभी कभी हम सजेस्ट करने के लिए भी हम ऑट टू का यूज करते हैं। एक स्लाइट सा डिफरेंस है दोनों में, शुड और ऑट टू में। वो ये है कि शुड जो है वो सिंपल ऑब्जेक्टिव ओपिनियन को बताता है। ऑब्जेक्टिव ओपिनियन मीन्स व्हाट आई थिंक इज बेस्ट फॉर यू, शुड ऐसा बताता है। जबकि ऑट टू है वो क्या एक्सप्रेस करता है, इट एक्सप्रेसेस ऑब्जेक्टिव ट्रूथ, नॉट द ऑब्जेक्टिव ओपिनियन। इसका मतलब होता है कि व्हाट इज नेसेसिटी एंड कांट बी अवॉइडेड, जो जरूरी है और इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली हम देखते हैं कि शुड और ऑट टू का यूज इंटरचेंजेबली होता है, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है। हम देखते हैं कि मस्ट का यूज कहाँ करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि शुड और ऑट टू को हम यूज करते हैं मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए, नैतिक कर्तव्य के लिए, तो वही मस्ट का यूज करते हैं फर्म ऑब्लिगेशन के लिए। मीन्स यहाँ ये इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है, इसको करना ही करना है। मीन्स ये ड्यूटी है या रूल्स है। मस्ट और कहाँ कहाँ यूज होता है मैं बताती हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कहा कि एक नेसेसिटी को बताता है कि ये आपको करना है, यू मस्ट वेयर शूज, ठीक है, मीन्स तुमको पहनना ही है, ठीक है। सेकेंड है ड्यूटी ऑब्लिगेशन, ठीक है। ड्यूटी ऑब्लिगेशन को बताता है कि एज अ ड्यूटी बॉन्ड, आप किसी ड्यूटी को कर रहे हैं और वहां कुछ बंधन है, कुछ बॉन्डेज है जिसको आपको करना है। लाइक यू मस्ट कंप्लीट योर टास्क बाय टुमारो।
फिर अब ये बताता है डिटर्मिनेशन को भी बताता है, सर्टेनिटी ऑफ बिलीफ को भी बताता है, प्रोहिबिशन को भी एक्सप्रेस करता है और एम्फैटिक सजेशन या एम्फैटिक एडवाइस को भी ये बताता है। यू मस्ट स्पीक द ट्रूथ। तो हम देखते हैं कि किस तरह से इसका हम सेंटेंस में यूज करेंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि शुड, मस्ट और ऑट टू सब हिंदी में हम इसको चाहिए ही बोलते हैं। बस हम डिफरेंशिएट करेंगे कि किस तरह से ये चूंकि एग्जाम में अक्सर जब आता है ये शुड, मस्ट और ऑट टू, तो बच्चे कभी कभी ऐसा भी करते हैं कि सेंटेंस को समझ नहीं पाते हैं कि सेंटेंस में सजेशन है या नेसेसिटी है या फिर एक सर्टेनिटी ऑफ बिलीफ है या फिर एक डिटर्मिनेशन है। ये बच्चे नहीं पहचान पाते हैं और सिंपली वो शुड की जगह मस्ट लगा देते हैं। जैसे यू शुड टेक रेस्ट, ठीक है, तो बच्चे समझते हैं कि यू शुड टेक रेस्ट, यहाँ एडवाइस भी हो सकता है, यू मस्ट टेक रेस्ट एक ऑर्डर भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि मस्ट और शुड भी एक दूसरे को रिप्लेस कर सकता है इन केसेस में, लेकिन फिर भी मस्ट जो है हम तब बोलते हैं जब एकदम फर्म ऑब्लिगेशन है, इसको किसी तरह से हम डिनाई नहीं कर सकते, तो हम मस्ट का यूज करते हैं। तो चलिए इन तीनों को हम सेंटेंसेस में देखते हैं। हम देखते हैं इन सेंटेंसेस को जिसमें शुड का यूज हुआ है कि कैसे ये डिफरेंट मोड को एक्सप्रेस करते हैं। सबसे पहले हम सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखेंगे कि शुड का जब हम यूज करते हैं तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद फिर शुड आता है और उसके सिंपली तुरंत बाद आता है V1। और जब हम इसको नेगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद शुड आता है और उसके बाद तुरंत नॉट आता है और फिर आता है V1। तो चलिए हम देखते हैं यू शुड गो ऑन अ डाइट। अब हम देखते हैं कि जब हम किसी को बोलते हैं कि तुम्हें डाइटिंग करनी चाहिए, तो इस स्टेटमेंट से पता चलता है कि हम किसी को सलाह दे रहे हैं। तो इट कैरीज एन एडवाइस। यू शुड लीव नाउ। अब यहाँ भी देखते हैं कि हम किसी को बोल रहे हैं कि तुम्हें अब जाना चाहिए, तो हम इस तरह से किसी को सलाह दे रहे हैं। तो ये भी एक सजेशन है और एडवाइस है। किड्स शुडंट टेल लाइज। यहाँ भी हम बच्चों को सलाह दे रहे हैं कि छोटे बच्चे को झूठ नहीं बोलना चाहिए। और कह सकते हैं कि यहाँ पे ये मॉरल ऑब्लिगेशन को भी दिखा रहा है, ठीक है, कि झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। यू शुड प्लान योर हॉलीडेज। तुम्हें अपनी छुट्टियों को एडवांस में प्लान करना चाहिए। तो इससे क्या पता चल रहा है कि हम किसी को सलाह दे रहे हैं। यू शुडंट डर्टी दिस प्लेस। अब यहाँ भी देखते हैं कि मॉरल ऑब्लिगेशन भी है और एक सजेशन भी है। यू शुड हेल्प द पुअर। इस स्टेटमेंट में है एक मॉरल ऑब्लिगेशन की हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि मॉरल ऑब्लिगेशन एक फर्म ऑब्लिगेशन नहीं है, ठीक है। एथिकली ये बहुत अच्छे हैं, गुड हैं, लेकिन अगर हम किसी को सलाह दे रहे हैं कि यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, यू शुड हेल्प द पुअर, तो इट डिपेंड्स ऑन हिम वेदर ही विल फॉलो योर एडवाइस और नॉट। सो इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन हिम। यहाँ पे हम कंपल्शन, नेसेसिटी या फिर एक फर्म ऑब्लिगेशन किसी पे हम इम्पोज नहीं कर सकते हैं जब हम शुड का यूज करते हैं। तो हम देखते हैं इन सेंटेंसेस को जिसमें ऑट टू का यूज हुआ है और हम देखेंगे कि किस तरह से ये शुड को रिप्लेस करता है। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर इसका होता है सब्जेक्ट प्लस ऑट टू, उसके बाद तुरंत आता है V1, जिसका फॉर्म जो है वो चेंज नहीं होता है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये जो है इसमें चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। और जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद ऑट आता है और उसके बाद फिर हम नॉट लगाते हैं, तब टू लगाते हैं, मीन्स ऑट टू के बीच में नॉट लगाते हैं, तो ये बन जाता है नेगेटिव। तो चलिए हम देखते हैं इन सेंटेंसेस को। यू ऑट टू कॉल योर मदर। तो सिंपली इसमें क्या है कि इसमें हम ऐसा नेसेसिटी बता रहे हैं जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव ट्रूथ, मीन्स करना चाहिए, तुम्हें बहुत जरूर करना चाहिए, ठीक है ना। यू ऑट टू रिड्यूस योर वेट। जब हम ऑट टू लगाते हैं तो सिंपली हम ये नहीं बताते कि ये मेरा ओपिनियन है, ये हम ये बताते हैं कि इट इज क्वाइट नेसेसरी फॉर यू, तुम्हारे लिए जरूरी है, तुमको करना चाहिए। यू ऑट टू गो ऑन लीव। फिर हम ये अगर हम शुड लगाते हैं तो ये मेयर एक सजेशन होता है, लेकिन अगर हम ऑट टू लगा दिए तो यहाँ पे जो उसका मोड है वो चेंज हो गया है और यहाँ ये बता रहा है कि ये भी एक नेसेसिटी है और इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। तुम बहुत स्ट्रेसफुल हो तो तुमको लीव पे जाना ही चाहिए, ठीक है। यू ऑट टू ओबे योर टीचर। जैसे मैंने कहा कि शुड के जैसा ये मॉरल ऑब्लिगेशन को भी बताता है, तो यहाँ सिंपली बता रहा है कि क्या तुम्हारा मॉरल
रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये तुम्हारा मॉरल ड्यूटी है कि तुमको अपने टीचर का ओबे करना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं कि मॉरल नेसेसिटी बताता है यू ऑट नॉट टू चीट एनीबडी। अब ये देखिए नेगेटिव सेंटेंस में ऑट और टू के बीच में नॉट आता है, ये भी बता रहा है एक मॉरल नेसेसिटी जो कि सबको करना चाहिए। यू ऑट नॉट टू टेल लाइज। अब यहां भी देखते हैं कि ये भी बता रहा है मॉरल नेसेसिटी कि हमको सच बोलना चाहिए, हमको किसी के साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए। सो चलिए हम देखते हैं कि मस्ट का यूज कैसे करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि शुड और ऑट टू का यूज एक जैसा ही है, लगभग दोनों मॉरल ऑब्लिगेशन को बताते हैं, ठीक है। लेकिन मस्ट जो है वो एक फर्म ऑब्लिगेशन बताता है जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। बहुत इम्फेटिकली हम किसी को अगर हम सजेशन देते हैं या फिर बहुत इम्फेटिक एडवाइस देते हैं तो उसके लिए मस्ट का यूज करते हैं। और जहां पे ड्यूटी बॉन्डेज है, यहाँ जहां पे कंपल्शन है, नेसेसिटी है, जो करना ही पड़ेगा, उसमें हम मस्ट का यूज करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि सारे सेंटेंस में कितने मोड्स एक्सप्रेस किए गए हैं। यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल। अब देखते हैं कि ये बता रहा है कि ये नेसेसिटी है, करना पड़ेगा। यू मस्ट कंप्लीट योर टास्क। यू मस्ट कंप्लीट योर टास्क ये एक ड्यूटी ऑब्लिगेशन है जो बता रहा है कि ये आपकी ड्यूटी है, आपको करना होगा। द मैन मस्ट बी अ थीफ। अब यहां हम देखते हैं कि ये जो है एक सर्टेनिटी ऑफ बिलीफ है। मीन्स अगर हम मे लगाते तो हम एक्सप्रेस करते हैं गेस को, लेकिन जब हम बता रहे हैं मस्ट तो इसका मतलब कि जो हमारा जो बिलीफ है बहुत सही है, वो चोर ही होना चाहिए, उसको चोर ही होना चाहिए, वो चोर ही होगा, ठीक है। यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर। अब हम देखते हैं कि ये जो है जब हम शुड नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, शुड अगर लगाते हैं यहाँ पे तो ये मेयरली एक सजेशन होता है, लेकिन जब हम बता रहे हैं कि यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर दैट मीन्स इट इज एन एम्फेटिक एडवाइस, ठीक है ना। बहुत जोरदार तरीके से हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं कि तुम्हें बहुत जरूर से करना चाहिए डॉक्टर को कंसल्ट, ठीक है। यू मस्ट आई मस्ट अचीव माई गोल। अब यहाँ दिखलाता है ये जो है किस मोड को एक्सप्रेस कर रहा है, यहाँ बता रहा है डिटर्मिनेशन, ठीक है, मीन्स आई एम डिटरमाइंड टू अचीव माई गोल। यू मस्ट नॉट पार्क योर कार हियर। अब देखते हैं कि इसमें है एक प्रोहिबिशन जिसमें किसी चीज को करने के लिए मना किया जा रहा है। तो इस तरह हम देखते हैं कि मस्ट का यूज सिर्फ ड्यूटी के लिए नहीं होता है बल्कि बहुत सारे मोड्स को एक्सप्रेस करता है। फॉर एग्जाम्पल नेसेसिटी, ड्यूटी ऑब्लिगेशन, डिटर्मिनेशन, सर्टेनिटी ऑफ बिलीफ, prohibition and emphatic advice।